नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जेल का किया औचक निरीक्षण। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए डीएम ने की खास बैठक। और खो खो प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। लिफ्ट खराब रहने से नाराज अधिवक्ताओं ने दिया एक दिवसीय सांकेतिक धरना। और जमीन हड़पने के मामले में शांता शाही ने एमएलसी पर लगाया गंभीर आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के थामे प्रखंड में स्थित चनावे मंडल कारा में सुबह सुबह जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से रेड किया। इस दौरान एक कैदी के पास से मोबाइल और नकदी बरामद हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठाए गए। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में हुई इस सख्त कार्रवाई के दौरान जेल परिसर में गंदगी और अव्यवस्था को देखकर डीएम ने जेल प्रशासन को फटकार भी लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। छापेमारी में सदर एसडीओ, सदर एसडीपीओ और वरीय अधिकारी भी शामिल रहे। प्रशासन ने आगे भी ऐसे सघन निरीक्षण जारी रखने की बात कही। इस दौरान डीएम और एसपी के अचानक जेल में छापेमारी करने से कैदियों में हड़कंप मच गया। एक एक वार्ड की तलाशी ली गई। महिला वार्ड की भी तलाशी लेकर महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जारी उचित व्यवस्था को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही महिला बंदियों के साथ रहने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए आज एक खास बैठक की। इस दौरान फसल अवशेष यानी पराली को खेतों में न जलाने से संबंधित अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक की गई, जिसमें ललन कुमार सुमन, जिला कृषि पदाधिकारी और जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के तथा तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी गण इस बैठक में शामिल हुए। सभी विभागों के पदाधिकारियों को डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि फसल अवशेष को खेतों में न जलाएं तथा फसल अवशेष प्रबंधन को खेतों में जलाने पर होने वाले नुकसान के प्रति किसानों और आम जनों के बीच जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है और जलवायु परिवर्तन में भी यह एक कारक है। पराली जलाने से मनुष्य, विशेषकर छोटे बच्चे, उनके स्वास्थ्य तथा बुजुर्ग लोगों के भी स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है, गले में भी जलन की शिकायतें मिलती हैं और भी कई गंभीर बीमारियां लोगों में जकड़ लेती हैं। साथ ही खेतों को भी भारी नुकसान होता है। इसलिए किसानों से भी अपील की गई कि अपने खेतों में पराली बिल्कुल ना जलाएं। पराली जलाने का चौतरफा नुकसान सोसाइटी और मानवता पर पड़ता है। आज मिंज स्टेडियम में राज्य स्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय खो खो बालिका खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर खेल की शुरुआत की। साथ ही फीता काटकर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन भी किया। टॉस कराने के बाद खेल की शुरुआत करा दी गई। जिला पदाधिकारी ने दोनों टीमों की खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उनके खेल कौशल को सराहते हुए उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और टीम स्पिरिट का महत्व बताते हुए उत्साहवर्धन भी किया। पहला मैच मगध बनाम पटना प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मगध और पटना के बीच हुआ। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें मगध मंडल को 10 पॉइंट और पटना मंडल को 4 पॉइंट मिला। इस प्रकार मगध मंडल ने 6 पॉइंट के अंतर से मैच जीतकर प्रतियोगिता में विजयी बढ़त बनाई। उनकी फुर्ती, सामंजस्य और उत्कृष्ट रणनीति की प्रशंसा सभी पदाधिकारियों और दर्शकों के द्वारा की गई। इधर गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, जिसके वजह से बुजुर्ग और वरिष्ठ अधिवक्तागण तथा बुजुर्ग वादी और प्रतिवादी लोगों को भी न्यायालय कार्य में हिस्सा लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को सीढ़ी से चढ़कर चौथी पांचवी मंजिल तक जाना पड़ता है, जिससे लोगों का दम फूलता है, लोगों के घुटने और पैर में तकलीफ होती है। इसके वजह से बहुत सारे अधिवक्ताओं ने प्रैक्टिस भी छोड़ दिया। आज इसी से नाराज होकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दिवसीय सांकेतिक धरना कर आज पदाधिकारियों और न्यायालय के जिम्मेदार लोगों को चेताया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार लिखित आवेदन दिया जा चुका है, परंतु इस समस्या का निदान नहीं करवाया जा रहा है। आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर सभी जिम्मेदार लोगों को चेतावनी दी जा रही है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो न्याय कार्यों का अधिवक्तागण पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और न्यायपालिका प्रशासन की होगी। इस अवसर पर धरने में बैठे नवनीत कुमार ओझा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा 25 को वरीय अधिवक्ता अवधेश सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट के समक्ष आज धरना पर बैठने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि न्यायालय में लगा लिफ्ट लगभग 2 महीना से खराब की स्थिति में चल रहा है। कभी बन रहा है, कभी खराब हो रहा है, जिससे सभी अधिवक्तागण काफ़ी परेशानी में हैं। इसके पहले भी एक अधिवक्ता श्री दिलीप तिवारी जी का मृत्यु लिफ्ट के नहीं रहने की वजह से सीढ़ी पर चढ़ने की वजह से हो गया था। उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी लिफ्ट का जो है वो खराब हो जाता है और लिफ्ट का कैपेसिटी भी कम है। इसके अलावा न्यायालय में गंदगी और अराजकता की स्थिति है। उस सभी के विरुद्ध हम अधिवक्तागण, वरीय अधिवक्तागण, मैं नवनीत ओझा अधिवक्ता, इस धरना प्रदर्शन में दीपक मिश्रा जी, ये सभी हमारे अधिवक्ता मित्र जो है आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। विशाल राज जी, तमाम अधिवक्तागण, श्री वरीय अधिवक्तागण आज न्यायालय के गेट के समक्ष हम लोग बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से हम लोग न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। लिफ्ट के साथ साथ जो न्यायालय परिसर में गंदगी और अराजकता है उसको समाप्त कराया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह हम लोग की सांकेतिक विरोध है। इसके बाद जो होगा वो बड़े स्तर पर विरोध होगा, उसके लिए न्यायालय का प्रशासन जिम्मेवार होगा। इधर हाई कोर्ट की अधिवक्ता और स्वर्गीय कृष्णा शाही की पत्नी शांता शाही को शराब के नशे में भूमि हड़पने की धमकी देने वाले एक आरोपी को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी गोपालगंज शहर के आसपास का ही रहने वाला बताया जा रहा है और इसका नाम सुमित सौरभ है। इस फोन कॉल के बाद राजनीति भी तेज हो गई। शांता शाही ने गोपालगंज के तमाम पदाधिकारियों के साथ भाजपा के नेता दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने साथ ही गोपालगंज के एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह जमीन हड़पने की साजिश उनके द्वारा ही बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से इसकी जानकारी देते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू से भी पत्रकारों ने बातचीत की तो वे इन दिनों पटना में हैं और उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। शांता शाही को उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं और उसी के लिए वे कॉल पहले एक आध बार किए हैं, परंतु जमीन से संबंधित उनका कोई लेना देना नहीं है और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें एक आरोपी सुमित सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसमें 2 और लोग आरोपी बताए जा रहे हैं जो अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने सोमवार की देर रात श्रीपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थानाध्यक्ष को अपराध नियंत्रण, अनुसंधान में तेजी और शराब से संबंधित सूचनाओं के संकलन पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई। एसपी ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, पुलिस की जवाबदेही सबसे पहले तय की जाएगी। इधर जिले के मोहम्मदपुर में आयोजित नारायणी महोत्सव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि वहां के स्थानीय विधायक मिथिलेश तिवारी ने बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को आवेदन देकर नारायणी महोत्सव के बजट को बढ़ाने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, चूँकि नारायणी क्षेत्र राम घाट, सीता घाट, शालीग्राम और नारायणी नदी की पौराणिक मान्यता से जुड़ा हुआ है।
ऐसे में यहाँ 2 दिवसीय महोत्सव करने से क्षेत्र में कला संस्कृति का विकास तो होगा ही, साथ ही इस क्षेत्र के पर्यटन को लेकर भी बढ़ावा होगा। उन्होंने बजट बढ़ाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि यहाँ बजट बढ़ाने से स्थानीय कलाकारों को भी भरपूर मौका मिलेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। फिलहाल नारायणी महोत्सव का आयोजन होना था, परंतु बजट बढ़ाकर इसके विस्तार पूर्वक करने के लिए विधायक ने आवाज उठाई है और अब तक इस पे प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। स्थानीय लोग और कलाकार प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। आज कई लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया, जिसमें नगर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में सुरेश यादव को गिरफ्तार किया। यह आरोपी कटघरवा थाना नगर का निवासी है। इसके अलावा शराब के नशे में जावेद आलम को भी गिरफ्तार किया गया। यह नगर थाना क्षेत्र के बनकटा तकिया का निवासी है। भोरे थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे अभियुक्त अमरजीत राय को गिरफ्तार किया। यह भोरे के रामनगर का निवासी बताया जा रहा है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी मुकेश यादव और प्रेम रावत को गिरफ्तार किया। ये दोनों सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौआ गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त रिंकू कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। यह लक्ष्मीपुर चैलवा थाना गोपालपुर का निवासी है। कटिया पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी राजेश राय को गिरफ्तार किया। यह कटिया के गौरा बाजार का निवासी है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में मोहम्मद अंसारी को पकड़ा है। यह आरोपी सिसवा थाना बिशंभरपुर का निवासी बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी अंगेज कुमार और बिक्की शाह को गिरफ्तार किया। ये दोनों भुआल सुरवनिया थाना कुचायकोट के निवासी हैं। इसके अलावा कुचायकोट पुलिस ने अभियुक्त राजा यादव को भी गिरफ्तार किया है। यह नौका टोला कुचायकोट का निवासी बताया जा रहा है। हथुआ थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी नवीन कुमार वर्मा शाह को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी सिवान जिले के नौतन थाना के पचलखी का निवासी बताया जा रहा है। इस पर SC/ST एक्ट में एक मामला दर्ज था। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी आलोक कुमार भृगुनाथ राय को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी बैकुंठपुर के खजुलाहपुर का निवासी बताया जा रहा है। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जेल का किया औचक निरीक्षण। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए DM ने की खास बैठक। और खो-खो प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। लिफ्ट खराब रहने से नाराज अधिवक्ताओं ने दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। और जमीन हड़पने के मामले में शांता शाही ने MLC पर लगाया गंभीर आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।